हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 26 नवंबर एंड 26 नवंबर एंड 25 नवंबर दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मैंने 90% इंडियन इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट करा दिया। अब देखना कैसे है, आपको मेरा चैनल खोलना है, चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एक इंडियन इकोनॉमी का फोल्डर दिखेगा जिसमें सारे लेक्चर अपलोडेड हैं। देख लेना, आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। इवन हायर लेवल का पढ़ा है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो आपकी वो भी स्ट्रांग हो जाएगी। इसी के साथ सेकंड फोल्डर दिखेगा इंडियन पॉलिटी का फोल्डर, जिसमें मैंने पूरी इंडियन पॉलिटी करा दी है। 50 लेक्चर में कंप्लीट हो चुकी है। देख लेना, इंडियन पॉलिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी। इसी के साथ आपको एक और फोल्डर दिखेगा एडिटोरियल फोल्डर, वो भी देखना, आपकी एडिशनल नॉलेज भी स्ट्रांग हो जाएगी और कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। देखते हैं, देखो ये लेक्चर सुबह 6 बजे आता है, रेगुलर सुबह 6 बजे आएगा। कल ये लेक्चर नहीं आया था, मैं बिजी था, इस वजह से मैंने दोनों दिन के आपको एमसीक्यू करा रहा हूं। अगर जिस दिन मिस होता है वो अगले दिन आपको दोनों दिन के करा दिए जाएंगे। विच मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज फोर्थ एडिशन ऑफ काशी तमिल संगमम? ये पूछ रहा है कि बताइए, फोर्थ एडिशन ऑफ काशी तमिल संगमम किस मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करा रही है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विथ मल्टीपल मिनिस्ट्री, विथ मल्टीपल मिनिस्ट्री। अब सर ये है क्या मिनिस्ट्रीज? अब सर है क्या? तो इट इज अ नेशनल इंटीग्रेशन। देखो, देश को जोड़ना है, देश को तोड़ना नहीं है। नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू कल्चर एक्सचेंज, या कल्चर को एक्सचेंज करना है। जो भी स्टेट है, देखो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, और हम कह सकते हैं कि मल्टीलिंगुअल और मल्टी रिलीजियन कंट्री है। मल्टी लैंग्वेज है, मल्टीलिंगुअल है, इवन मल्टी रिलीजियन है। क्लियर? मल्टीपल पीपल है, लाइफ स्टाइल डिफरेंट है, बट हमें एकजुट रहना है, यूनिटी में रहना है। अब यूनिटी कैसे क्रिएट होगी? यूनिटी तब बनेगी जब हम मिलजुल के रहेंगे और यूनिटी में अपने कल्चर को शेयर करते रहेंगे। तुम भी सीखो हमसे और हम भी सीखेंगे। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो कि बैनर दिया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। अब हिंदी की स्पेलिंग चेक कर लेना, ये हिंदी में चलता रहता है। क्लियर? और इस बार थीम भी याद रखना, थीम है लर्न तमिल, तमिल कर कालम। अब कर कालम शायद आई थिंक तमिल वर्ड होगा, इसका मतलब आप देख लेना। अगर आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं तो इट इज अंडरस्टैंडेबल टू यू। क्लियर? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइज कराएगी, और कब से कब तक चलेगा? तो ये स्टार्ट होगा 2 दिसंबर से और 10 दिसंबर तक चलेगा। याद रखना। जस्टिस सूर्यकांत टुक ओथ विच नंबर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ये पूछा कि बताइए, जो जस्टिस सूर्यकांत जो कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए, वो किस नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं? वो बने हैं 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इनका टेन्योर कब तक रहेगा? तो ये 15 मंथ ये सीजीआई रहेंगे इंडिया के, टिल फेब 2027 तक। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। विच कंट्री टीम वॉन फर्स्ट एवर ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप? देखो हमारी इंडिया अच्छा कर रही है। इवन हर, चाहे वुमेन T20 वर्ल्ड कप हो या वर्ल्ड कप हो वुमेन का, या फिर T20 वर्ल्ड कप हो मैन का, हमारी इंडिया ने अच्छी प्रोग्रेस कर ली है। क्लियर? तो ब्लाइंड वाला वुमेन T20 वर्ल्ड कप भी इंडिया जीत चुकी है, और ये फाइनल हुआ था कोलंबो में। यहां पर दोस्तों कोलंबो में, और किसको रहा है फाइनल में? नेपाल कंट्री की टीम को रहा है। यार याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। विच डे इज ऑब्जर्व एज नेशनल कैशू डे? ये पूछा कि बताइए नेशनल कैशू डे किस दिनों में क्या था? तो ये 22 नवंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। काजू तो आप खाते होंगे, इवन सभी की ज्यादातर पसंद होती है काजू खाना, तो काजू का भी दिन है। क्लियर? चलते हैं आगे। रिसेंटली विच कंट्री डिक्लेयर पोलियो फ्री बाय WHO? ये पूछा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है किस कंट्री को सर्टिफिकेट दे दिया है कि वो पोलियो फ्री हो गई है अभी वर्ल्ड में रिसेंटली? तो वो दिया है इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया कंट्री अब पोलियो फ्री हो गई है। विच कमीशन हैज इंट्रोड्यूस्ड टोल फ्री
14490 हेल्पलाइन में पूछा, बताओ किस कमीशन ने अभी टोल फ्री नंबर 14490 हेल्पलाइन अभी इंट्रोड्यूस और लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने। किसने? नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने ये लॉन्च किया है, याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें होगा क्या, तो सपोर्ट करा जाएगा, ये वैकेंसी 24/7 हेल्पलाइन है, कभी भी फोन कर सकती है अगर कोई भी वुमेन के संग गलत होता है। सपोर्ट टू वुमेन फेसिंग डिस्ट्रेस, वायलेंस, हरासमेंट, क्लियर। कोई भी वुमेन अगर डिस्ट्रेस, वायलेंस, हरासमेंट होता है तो वो 14490 फोन लगाए, 24/7 इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स और सपोर्ट दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाईली जुब्बी वॉल्केनो इरप्ट इन विच कंट्री है, पूछा बता हाईली जुब्बी गुब्बी ये वॉल्केनो इरप्शन किस कंट्री में हुआ है अभी रिसेंटली? तो ये इथोपिया में हुआ है, इथोपिया कंट्री में, और ये 12,000 साल बाद हुआ है। क्या 12,000 साल बाद हुआ है? 12,000 ईयर बाद हुआ है। इवन इट इज अ डोरमेंट वॉल्केनो। ये आपने नई टर्मिनोलॉजी बता दी। डोरमेंट वॉल्केनो क्या है? तो देखो वॉल्केनो तीन टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉल्केनो या एक होता है एक्टिव वॉल्केनो। ये क्या होता है एक्टिव वॉल्केनो? कि मतलब कंटिन्यूअसली वॉल्केनो eruption होते ही रहता है, कोई टाइम नहीं है इसका रुकने का, क्लियर, एक्टिव वॉल्केनो। दूसरा होता है डोरमेंट वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो ये क्या होता है सर? ये हाँ वॉल्केनो eruption हुआ है और एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि फ्यूचर में भी होगा वॉल्केनो eruption, तो ये वही है। और तीसरा थर्ड है एक्सटिंड। ये सर क्या होता है कि मतलब अब कभी भी यहां पर वॉल्केनो eruption नहीं होगा, ये एक्सटेंड हो चुका है, बिल्कुल वॉल्केनो eruption खत्म हो चुका है, जब तक आपकी सांस है आप देख सकते हो, क्लियर, मतलब लाइफ टाइम के लिए खत्म हो गया। तो इथोपिया में अभी वॉल्केनो eruption हुआ है। इवन इसके जो एस है, एस, वो इंडिया ड्रिफ्ट हो रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान की तरफ भी। इवन फ्लाइट है कई सारी बंद कर दी हैं इंडिया ने, याद रखना। Who has been appointed executive chairman of नेल्सा? नेल्सा क्या है ये जानना जरूरी है। नेशनल लीगल सर्विस ऑथोरिटी। अब ये क्या होता है सर? देखो जैसे आप जानते हो कि जेल में कई सारे लोग बाग ऐसे होते हैं जिनमें पैसे नहीं होते वकील हायर करने के लिए और एडवोकेट हायर करने के लिए, क्योंकि एडवोकेट तो पैसा लेता है। अगर किसी भी कोई भी हायर करने के लिए कैपेबल नहीं है, फाइनेंशियली वीक है, तो नेल्सा उसको वकील क्या एडवोकेट देती है, नेल्सा। अब इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए हैं और किसने अपॉइंट किया है? मुर्मू मैम ने अपॉइंट किया है, जो कि हमारे देश की प्रेसिडेंट है। और जस्टिस विक्रम नाथ जी अभी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं नेल्सा के। विच कंट्री विल होस्ट आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026? ये मैं बता चुका हूं क्वेश्चन, बट अब डेट भी डिसाइड हो चुकी है कब से कब तक चलेगा। देखो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 दो कंट्रियां होस्ट कराएगी, पहली को होस्ट इंडिया एंड श्रीलंका, दो कंट्रियां होस्ट कराएंगी, याद रखोगे। और ये डेट भी डिसाइड हो गई है, ये स्टार्ट होगा कब से? 6 फेब से 8 मार्च 2026 तक चलेगा। क्या 6 फेब से 8 मार्च तक ये चलने वाला है 2026, याद रखोगे। और इसमें टीम कितनी पार्टिसिपेट करेंगी? 20 टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया एंड श्रीलंका इसको होस्ट कराएगी। विच कंट्री वॉन फोर्थ टाइम डेविस कप टाइटल? ये पूछा, बताओ डेविस कप टाइटल किस टीम ने, किस कंट्री की टीम ने जीता है? तो डेविस कप ये तो टेनिस का गेम है, क्या याद रखना, पहले टेनिस का गेम है। और वर्ल्ड की टेनिस प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अभी ये इटली ने जीत लिया है, फोर्थ टाइम जीता है ये, टाइम फोर्थ टाइम जीता है और स्पेन को फाइनल में हराया है, वो स्पेन को, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
Which day था वैसा इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेटिंग ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 2025। तो पूछा बताओ वुमेन के जो भी वायलेंस हो रहे हैं उनको खत्म करने के लिए अगेंस्ट वुमेन वो दिन कौन से दिन ऑब्जर्व किया था, तो वो ऑब्जर्व किया था 25 नवंबर को। और 2025 की थीम भी याद रखना, थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज यूनाइट। ये ऐसा लिखा है, यूनाइट, यूनाइट टू एंड digital violence and digital violence against women and girls। क्लियर? यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल इसकी थीम है 2025 की। तो इसी के साथ मैंने आपको दोनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू करा दिए। याद रखना, अगर जिस भी दिन मेरा लेक्चर नहीं आता है एमसीक्यू का तो आपको दोनों दिन के करा दिए जाएंगे अगले दिन। अब मैं आपको 10 बजे मिलूंगा लाइव। अगर आपके जो भी डाउट है वो मुझे कमेंट कर सकते हो। कोई भी डाउट आता है, मैं तो जो भी पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड डाउट कोई भी आता है आप कमेंट करिए, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। आप 10 बजे मिलते हैं लाइव, तब तक के लिए जय हिंद।